वचन है, जैसे विचार होंगे वैसे ही प्रकृति बन जाएगी। इसलिए जिज्ञासु को चाहिए कि बुरे विचारों को मन में उठने से रोकने का प्रयत्न करे। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 7 मई दिन वीरवार। बीते दिन 6 मई को श्री सतगुरु देव दाता दीनदयाल जी श्री हजूर सतगुरु देव जी महाराज जी ने श्री प्रयागधाम में शुभ आगमन हुआ है और कृपा फरमाई है। शुभ आगमन श्री प्रयागधाम दरबार का सत्संग हम आपके साथ शीघ्र ही साझा करेंगे। आज का श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग का शीर्षक है सतगुरु की याद। आज के इस पावन सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। अगले स्वर आदरणीय महात्मा जी के होंगे। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। वंदो गुरुपदे कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारने शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरु देव दाता दीनदयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, ये हम सभी गुरुमुखों का महान सौभाग्य है जो हमें आज के इस कलयुग के समय में ऐसे सच्चे ऊंचे पावन श्री दरबार की चरण शरण प्राप्त है, जो दरबार त्रिलोकी में लासानी दरबार है। ऐसे समय के पूर्ण महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त है, जिनके पावन चरण कमलों में रहकर, जिनकी आज्ञा के अनुसार रहकर एक साधक, एक गुरुमुख अपने असली लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अब गुरुमुखों का असली लक्ष्य क्या हुआ करता है कि गुरुमुख जन हर समय अंतर में यही चाहते हैं कि मैं अपने श्री सतगुरु देव महाराज जी की पूर्ण प्रसन्नता कर प्राप्त कर अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के साथ एक रूप कर लूं, सुख स्वरूप बन जाऊं। अब यह गुरुमुखों का लक्ष्य या उनके अंतर की यह इच्छा किस प्रकार पूरी हुआ करती है, इसका भेद भी महापुरुष बताते हैं।
महापुरुषों के अक्सर हम पावन वचनों में, सत्संग वचनों में श्रवण करते हैं कि गुरुमुख जन अपने असली लक्ष्य को केवल तभी हासिल कर सकते हैं जब वो अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। जब अपनी मनमति को छोड़कर अपने सतगुरु द्वारा बख्शी हुई मति को धारण कर अपने जीवन को उनके अनुसार बनाते हैं। अब महापुरुषों की जो आज्ञा हुआ करती है या अपने सतगुरु की आज्ञा को मानकर, अपने सतगुरु की सेवा को मानकर कैसे एक गुरुमुख का कल्याण हुआ करता है, कैसे उसे अपने अंतर में उस सच्ची खुशी का अनुभव हुआ करता है, वो हम महापुरुषों की इस कथा से समझ सकते हैं। इस भारतवर्ष में एक महान संत हुए हैं लाहाड़ी महाशय जी, जो कि एक पूर्ण महापुरुष थे। उनका एक शिष्य हुआ करता था जिसके अंतर में श्रद्धा भाव की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके अंतर में थोड़ा अहंकार और अधीर प्रवृत्ति का था। वो उसके अंतर में हमेशा ये ख्याल बना रहता था कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसका परिणाम मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए, कि अगर मैं साधना कर रहा हूँ तो मुझे वो अनुभव, वो सच्चे सुख की अनुभूति तुरंत मिल जाए, मुझे रिद्धि सिद्धि अभी मिल जाए। अब एक बार उसके इन ख्यालों ने उसके श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में पहुंचकर जब उसने यह बेनती करी, महाराज जी मैं एक विनय करना चाहता हूँ कि जो मुझे आप एक ऐसी विशेष साधना बतलाएं, ऐसा मार्ग बतलाएं जिससे मैं आपके द्वारा बताए हुए इस भक्ति के मार्ग पर जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सकूं, अपने अंतर में उस शाश्वत सुख का, उस शाश्वत आनंद का अनुभव जल्दी से जल्दी कर सकूं। अब उसके जो गुरुदेव थे वह मुस्कुरा दिए। उन्होंने फरमाया कि चलो एक काम तुम्हें हम बताते हैं कि ये जो आश्रम के बाहर का आंगन है, नित्य प्रति तुम सुबह उठकर इस आंगन की सफाई किया करो झाड़ू लेकर। अब उसके मन में विचार आया कि मैं तो अपने गुरुदेव के पास गया था ध्यान की विधि पूछने के लिए कि मैं अपनी आत्म उन्नति कैसे कर सकता हूँ, कैसे उस सच्चे सुख को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन गुरुदेव तो कह रहे हैं कि झाड़ू करो, और वो भी नित्य प्रति सुबह उठकर पूरी तरह सफाई करो। अब था तो वह श्रद्धावान ही, उसने अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर वह सेवा आरंभ कर दी। दिन बीतते चले गए, हफ्ते बीतते चले गए, लेकिन ना तो उसे बाहरी रूप से कोई अंतर लगा, ना ही उसके अंतर में कोई शाश्वत सुख का अनुभव हुआ। अब धीरे धीरे, पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि जो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे सेवा दी है वो मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है। लेकिन एक समय के बाद जब उसने यह एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो सेवा है, चाहे वो झाड़ू लगाने की है, यह मेरे मन को निर्मल और शांत करने वाली सेवा है, ये कोई आम सेवा नहीं है।
अब जैसे ही ये भाव गहरे होने लगे और उसका विश्वास दृढ़ होने लगा, तो थोड़े समय के बाद ही उसने यह अनुभव आरंभ करना शुरू कर दिया कि जो उसके अंदर अहंकार था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और शांति धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और एक दिन उसने ऐसी गहरी शांति का अनुभव किया कि वह तो फूला न समाया और दौड़ते दौड़ते अपने गुरुदेव के पावन चरण कमलों में पहुंच गया। उसने कहा, महाराज जी, मुझे तो उस शांति का अनुभव हो गया। तो उन्होंने फरमाया कि ये जो तुम्हें झाड़ू लगाने की सेवा दी थी, यह कोई साधारण सेवा नहीं थी, ये तुम्हारे मन को निर्मल करने की सेवा थी। तुम झाड़ू तो लगा रहे थे, लेकिन वास्तविक अर्थ में तुम अपने मन को, अपने चित्त को साफ कर रहे थे। तो वह समझ गया कि यह जो धूल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी, जब तक यह साधक के हृदय पर रहती है, तब तक उसके अंतर हृदय में ज्ञान की रोशनी और नाम का प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता। गुरुमुखों, यही उपदेश हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें दिया करते हैं। हमारे श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी अपने पावन वचनों में अक्सर फरमाया करते थे कि यह जो गुरु दरबार है, ये श्री आनंदपुर दरबार, ये कोई मामूली दरबार नहीं है, ये गुरुमुखों के कल्याण करने का दरबार है। और जो यहाँ की सेवा है वह गुरुमुखों के मन को निर्मल करने वाली सेवा है, गुरुमुखों के मन को शांत करने वाली सेवा है। कि गुरु आज्ञा दृढ़ कर गहे, गुरुमत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए नयाल। कि जो गुरुमुख जन अपने सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को पूर्ण रूप से पकड़कर श्रद्धा भाव से निभाते हुए अपनी सूरत को अपने सतगुरु द्वारा बख्शे हुए पावन नाम के साथ लगाते हैं, अपने ध्यान को अपने सतगुरु के ध्यान के साथ जोड़ने का अभ्यास करते हैं, तो उन गुरुमुखों को एक दिन अंतर हृदय में वो सुख शांति अपने आप ही अनुभव होने लगती है। तो गुरुमुखों, अब हमारा क्या कर्तव्य है कि जो प्रति हमें श्री आज्ञा सुनाई जा रही है, जो भक्ति के नियमों की प्रेरणा हमें करने के लिए नित्य प्रति प्रेरणा दी जा रही है, अब हमारा फर्ज है कि उन नियमों को निभाते हुए अपने सतगुरु के नाम के साथ अपनी सूरत को जोड़ते हुए अपने सतगुरु की हर आज्ञा को श्रद्धा भाव से निभाते हुए अपना यह लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में शोभायमान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संत सहजोबाई जी के वचन हैं, अचरज जीवन जगत में मरिबो साचो जान, सहजो अवसर जात है,
हरिसो ना पहचान। संत सहजोबाई जी अपने वचनों में फरमान कर रही हैं कि यह जो जीवन मिला है अनिश्चित है, क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए मिला है। जो भी इस संसार में आया है उसको एक ना एक दिन इस संसार से जाना है, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे यह जीवन कितने समय के लिए मिला है यह अनिश्चित है, कितना समय उसके पास है यह उसको नहीं मालूम। तो इस अवसर जो यह उस जीव को मिला है उसका किस प्रकार से लाभ उठाना है, यह यदि जीव ने इसका सही लाभ नहीं उठाया, जो उसका सही लाभ है उस परमपिता परमात्मा से एकाकार करना है, अपनी आत्मा को उस परमपिता परमात्मा से एकाकार करवाना है, यदि यह कार्य उसने नहीं किया तो यह जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। संत महापुरुष हमें अपने वचनों से यही आगाह करते हैं, चेताते हैं कि हमें अपने जीवन के असली कार्य को करना है, हमें अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसके लिए ये हमें बेशकीमती मानुष्य तन प्राप्त हुआ है। एक बार हमारे परम आराध्य देव श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी आनंद धाम पंचगनी में विराजमान थे। एक पारसी भगत जो विदेश में रहते थे, उनका भारत आने का प्रोग्राम बना। उनके साथ 2 अंग्रेज भी उनके साथ भारत आए। उन्होंने भगत जी से अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि भारत संतों महापुरुषों की धरती है, हमारी भी इच्छा है किसी महान महापुरुष के हमें दर्शन प्राप्त हो, उनका सानिध्य प्राप्त हो। जब वे भारत में मुंबई में पहुँचे तो भगत जी को पता चला कि श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी आनंद धाम पंचगनी में विराजमान है। तो वह उनको लेकर पंचगनी में पहुँचे और श्री हजूरी में उपस्थित होकर उन्होंने इंग्लिश में उन अंग्रेजों से कहा कि अब आप अपने मन के भाव पूर्ण कर लीजिए, आपके सामने वे महापुरुष विराजमान हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। तो उन सचमुच ही जब वे श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सन्मुख उपस्थित हुए तो उनके अंतर हृदय में वह आनंद उभार लेने लगा। उन्हें आनंद महसूस हुआ कि हम महापुरुषों के पावन सानिध्य में आए हैं। तो उन्होंने इंग्लिश में ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय की और भगत जी ने उसका अनुवाद करके श्री चरणों में अनुवाद किया। उन्होंने विनय की कि विदेश में शारीरिक सुख ऐश्वर्य के साधनों की तो कोई कमी नहीं है, परंतु मानसिक आत्मिक शांति के साधन सुलभ नहीं है। जैसा आनंद हमें अभी अनुभव हो रहा है वह आनंद और उसकी सुख साधन, वो आत्मिक शांति का साधन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर आध्यात्मिक चीज की तरफ लोगों का ध्यान बहुत ही कम है। जो हमको आनंद अभी प्राप्त हो रहा है, जो आनंद हम आपके पावन सानिध्य में प्राप्त कर रहे हैं, वह हमको वहाँ पर प्राप्त नहीं होता। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि सूर्य की किरणों से यदि कोई शीतलता प्राप्त करना चाहे और चंद्रमा की किरणों से कोई उष्णता प्राप्त करना चाहे तो यह संभव नहीं है। इसी प्रकार कोई सुख ऐश्वर्य के साधनों से मानसिक शांति को प्राप्त करना चाहे तो यह भी असंभव है। इच्छाएं तो जीव के जितनी बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं तो उस तृष्णा रूपी अग्नि के लिए ईंधन के समान हैं। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तृष्णा रूपी अग्नि और अधिक से अधिक प्रचंड होती चली जाती है। महापुरुष ही इस अग्नि को शांत करने के लिए ज्ञान अमृत की धारा प्रवाहित करते हैं, और जो गुरुमुख जन इस धारा में मंजन करते हैं वे ही सच्चे सुख और आनंद शांति को प्राप्त कर सकते हैं। महापुरुषों की संगति से ही
जीव को अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे कि वह इस सच्चे सुख को अभिभूत कर सकता है, महसूस कर सकता है। इन पावन वचनों को सुनकर वे दोनों अंग्रेज बड़े प्रभावित हुए, बड़े खुश हुए और भगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करने लगे। और कहने का भाव यही है कि संसार के सुख ऐश्वर्य के साधनों से प्राप्त करके कोई जीव सोचे कि मैं सुखी आनंद शांति को प्राप्त कर सकता हूँ, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, तो यह असंभव है। उसे सच्ची सुख शांति तभी प्राप्त होगी जब वह जीव समय के संत महापुरुषों की चरण शरण में आएगा, उनके द्वारा बख्शे गए नाम को प्राप्त करके उसका सुमिरन करेगा। हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हमें हमेशा यही आगाह करते हैं कि हमें भक्ति के जो ये 5 साधन उपलब्ध हुए हैं, जिनके द्वारा हम अपने उस सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने इस जीवन को सुखमय बना सकते हैं, उनका हमें दृढ़ता से पालन करना है। ये ऐसे नियम हैं जिनको यदि हम अपने जीवन में डालते हैं तो हम अपने दैनिक कार्य करते हुए, दुनिया की तकलीफ़ों से बचते हुए सदा सुख और शांति के साधन को प्राप्त करके उस मंजिल को प्राप्त करने की ओर बढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा केवल यह लोक भी सुखमय नहीं बनता, अपितु परलोक भी सुखमय बना सकते हैं। इसलिए हमारा यही कर्तव्य है, जो महापुरुषों ने हमारे लिए ये 5 साधन बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इन नियमों की दृढ़ता से पालन करनी है। और जो हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हमें हमेशा चेताते हैं, आगाह करते हैं कि सभी गुरुमुखों के लिए 2 घंटे भजन करना अनिवार्य है, उस नियमों का भी दृढ़ता से पालन करते हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करना है और अपने इस जीवन को सुखमय बनाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।